हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज R and S and enantiomer differ in rotation of people, that is plane polarized light, solubility in a chiral solvent, chemical properties या dipole moment. First of all, let's get understand the key concept that we are going to use in this particular question. तो की कॉन्सेप्ट जो हमारा यूज होगा इस क्वेश्चन में वो यूज होने जा रहा है एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन. एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन ऑफ कायरल सेंटर. तो कोई भी अगर हमारे पास कायरल सेंटर होता है, जैसे कि कायरल कार्बन हो सकता है, कायरल नाइट्रोजन हो सकता है. अभी सबसे पहले कायरल क्या होता है अभी बात करते हैं. एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन ऑफ कायरल सेंटर. कोई भी हमारे पास कायरल कार्बन मान लेते हैं, हमारे पास कायरल है, तो इसका मतलब ये इस पर चारों जो ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे डिफरेंट होने चाहिए. मान लेते हैं कि तो ये हमारा कायरल कार्बन हो. अब ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है ऑप्टिकली एक्टिव. ऑप्टिकली एक्टिव का क्या मतलब होता है, जैसे ही इस पर से प्लेन पोलराइज लाइट पास कराई जाती है, दैट इज माई पीपल, तो ये क्या करते हैं, या तो उसको राइट में रोटेट कर देते हैं या फिर लेफ्ट में. ठीक है. सपोज सपोज कर रहा हूं मैं, अगर इस वाले कायरल कार्बन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आर है, अगर हमारे इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर है ऐसे, तो हो सकता है मैं अगेन ये लेट कर रहा हूँ कि ये राइट में रोटेट कर रहा होगा, हो सकता है लेफ्ट में कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता. आई एम जस्ट लेटिंग कि ये हमारे पास राइट में कर रहा होगा. तो अगर मैं इसका एस कॉन्फ़िगरेशन वाला बनाऊं तो इट मस्ट बी रोटेटिंग इन लेफ्ट. मतलब अगर आर वाला मेरा राइट में रोटेट करेगा तो एस वाला लेफ्ट में करेगा. किसको, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट. जैसे प्लेन पोलराइज है, ये सीधी जाएगी सीधी जाएगी, हो सकता है ये इस तरीके से इधर इतने एंगल पे रोटेट हो जाए इस डायरेक्शन में, या फिर हो सकता है ये इस डायरेक्शन में रोटेट हो जाए इस थीटा पे. तो यहाँ पे ये डायरेक्शन का मतलब ये. तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास जो प्लेन पोलराइज लाइट है, आर वाला अगर राइट में करेगा तो एस वाला लेफ्ट में करेगा ही करेगा. या फिर अगर आर वाला जो है वो लेफ्ट में रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज लाइट को, तो एस वाला राइट में ही करेगा. तो कहां पर ये डिफरेंस आ रहा है, सारा का सारा जो डिफरेंस आ रहा है आर एन एस एनेंशियोमर में, वो हमारे पास आ रहा है इन द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज. एक अगर राइट में कर रहा है, दूसरा लेफ्ट में कर रहा है, दोनों ऑलमोस्ट यहाँ पे इनका मैग्नीट्यूड बराबर होगा. ये हो सकता है 30 डिग्री और ये भी, इसको हम -30 डिग्री कह देंगे क्योंकि ये उल्टा है. तो यहाँ पे जो इनका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल, थीटा थीटा बराबर होगा, बस नेगेटिव साइन का डिफरेंस होगा. एक राइट में कर रहा होगा, एक लेफ्ट में कर रहा होगा, किसको, रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज को. बाकी इनकी सारी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं सेम. केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम. ठीक है. तो यहाँ पे ऑप्शन से देखते हैं. फोर्थ ऑप्शन हमें दे रखा है डाइपोल मोमेंट. यस, तो हमारे पास डाइपोल मोमेंट तो एकदम सेम होगा, बिकॉज सारे के सारे एटम्स सेम ही होंगे, क्योंकि अगर आर और एस है तो हमारे पास एटम्स हैज टू बी सेम, और ऑप्टिकल एक्टिव है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए. केमिकल प्रॉपर्टी जैसे हमने देख लिया, केमिकल प्रॉपर्टी सारी सेम होती है. फिजिकल प्रॉपर्टी यस हमारे पास देख सकते हैं. सोल्यूबिलिटी इट इज आल्सो फिजिकल प्रॉपर्टी इन ए कायरल सॉल्वेंट एज अ सॉल्वेंट जो कायरल नहीं हो, तो उसमें हमारे पास सेम ही रहेगी, बिकॉज केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है. तो डिफरेंस का आएगा रोटेशन इन पीपीएल. सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी द ऑप्शन नंबर ए. होप यू अंडरस्टूड दिस. बेस्ट ऑफ लक.